कोई मेरे बच्चे को बचाओ, छोटू पानी में बह रहा है। भगवान के नाम पर कोई तो मदद करो। सुबह का वक्त था। गलियों में हल्की ठंडक और नमी फैली हुई थी। रामलाल हमेशा की तरह अपने ठेले पर ताजे फल सजाकर तैयार कर रहा था। अरे आम भी अच्छे आए, केले भी ताजे हैं, सेब तो देखो चमक ही रहे हैं। आज तो सारा माल बिक ही जाएगा। जी जरा धीरे काम कीजिए, इतनी सुबह सुबह ही आवाज मचा दी। गुड्डू अभी सो रहा है, जाग जाएगा तो फिर स्कूल नहीं जाएगा। अरे भाग्यवान, सोते बच्चे को कौन जगाता है भला। तू चिंता मत कर, तेरे लाडले को मैं खुद उठा दूंगा। पहले अपना ठेला तो सजा लूं। ठीक है, पर सुनिए, सुबह का नाश्ता करके ही जाइएगा। कल जैसे खाली पेट मत निकल जाना। अरे फल बेचने वाले को फल ही नाश्ता है, रास्ते में 1-2 सेब खा लूंगा। जी नहीं, यह बात मुझे मंजूर नहीं। ठेले पर खाने से क्या मजा, बैठकर गरम गरम नाश्ता ही अच्छा लगता है। तू भी ना सीता, अच्छा ला दे नाश्ता। थोड़ी देर बाद सीता उसे गरम गरम पराठा और सब्जी परोस कर देती है। ये लीजिए गर्मा गर्म, खा लीजिए और भगवान का नाम लेकर निकल जाइए। वाह, मजा आ गया। तेरे हाथ का पराठा हो तो दिन की सारी थकान उतर जाती है। तो फिर रोज समय से खाया कीजिए। ठीक है जी, आपकी आज्ञा सलाखों पर। नाश्ता करके वह ठेला लेकर गली से बाहर निकलता है। आओ भाई आओ, ताजे सेब, मीठे आम, केले सब ताजा, अपनी आंखों से देख कर लो। लोग धीरे धीरे उसके फल खरीदने आते हैं। एक बुढ़ी औरत 1 किलो सेब लेती है। एक बच्चा अपनी माँ के साथ केले खरीदता है। रामलाल, तेरे फल तो वाकई सबसे अच्छे होते हैं। जरा महंगे जरूर हैं, पर माल बेहतरीन है। भाई साहब, महंगा नहीं कहिए, मेहनत का दाम कहिए। बिल्कुल सही कहा। धीरे धीरे उसका ठेला खाली होने लगता है। तभी आसमान से अचानक बादल घिर जाते हैं। हे भगवान, ये बादल फिर से आ गए। अभी तो धंधा चल ही रहा था, कहीं बरस पड़े तो सारा माल भीग जाएगा। अचानक कुछ बूंदें उसके मुंह पर गिरती है। हे भगवान, ये बारिश भी ना, लगता है आज तो डुबो के ही मानेगी। बारिश तेज हो जाती है, लेकिन रामलाल अपने भीगते ठेले के साथ घर ही ओर भाग पड़ता है। घर पहुंचकर जैसे ही दरवाजा खटखटाया है, सीता दौड़कर आती है। अरे जी, आप भीगते भीगते क्यों आ गए? कहीं किसी पेड़ के छांव में ठहर जाते, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे भाग्यवान, अगर कहीं रुक जाता तो बारिश में सारे फल गल जाते, सारा मेहनत का पैसा पानी हो जाता। फल ही तो है, जान से ज्यादा कीमती थोड़ी ना है। तेरी बात सही है, पर ये फल ही तो हमारी रोजी रोटी है। ठीक है, अब बहस छोड़िए, आइए अच्छे से कपड़े बदल लीजिए और गरम खाना खा लीजिए। हाँ, जल्दी से खाना लगा दे, भूख भी बड़ी जोर से लगी है। सीता तुरंत थाली सजाती है। तभी उनका बेटा गुड्डू स्कूल से लौटता है।
आ गया बेटा, आ बैठ जा, तेरे लिए भी खाना लगाती हूँ। माँ, आज स्कूल से आते आते मैं भीग गया, देखो जूते में पानी भर गया है। अरे शरारती, तू भी मेरे जैसा हो गया। चल पहले कपड़े बदल ले, फिर खा लेना। नहीं बाबा, मैं भूखा हूँ, पहले खाना खाऊंगा। ठीक है, पहले खा ले, बाद में गरम कपड़े पहना दूंगी। तीनों साथ बैठकर गरम खाना खाते हैं। बारिश बाहर लगातार होती रहती है। पेट भरने के बाद सब अपने अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। आधी रात बीत चुकी है। अचानक छत से पानी टपकने की आवाज आती है। ये क्या आवाज है? सीता, उठ, देख तो छत से पानी टपक रहा है। हे भगवान, ये तो सचमुच टपक रहा है। मैं तुरंत बर्तन रख देती हूँ, पर कितनी तेज बारिश है ये। ऐसा लग रहा है जैसे बादल फट पड़े हों। मुझे तो डर लग रहा है सीता। मुझे भी डर लग रहा है, ये छत कहीं टूट ना जाए। घर के अंदर पानी भर जाएगा तो क्या करेंगे हम? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से ये हवा, देखो कैसे गरज रहा है बादल। लगता है भगवान हमसे नाराज हो गए हैं। इतनी तेज बारिश मैंने पहले कभी नहीं देखी। अरे भाग्यवान, भगवान क्यों नाराज होंगे? ये तो मौसम की मार है, पर अब हमें संभलना होगा। संभले कैसे? बर्तन रख दिए हैं, पर पानी तो लगातार आ रहा है। जरा सोचो, अगर ये बारिश पूरी रात चली तो क्या, तबाही ही होगी। पर घबराने से कुछ नहीं होगा। चलो जितना हो सके बचाव करते हैं। इधर देखिए, ये कोना भी भीग रहा है। अब तो बिस्तर तक गीला हो जाएगा। हाँ, देखा मैंने। अब तो लगता है पूरा घर ही पानी पानी हो जाएगा। तो क्या हम बाहर निकल जाए? अभी? अरे इतनी रात को कहाँ जाएंगे? बाहर तो और भी ज्यादा पानी है। पर सुनिए, अगर पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो सुबह तक घर में बाढ़ आ जाएगी। सही कह रही हो, पर अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। थोड़ी देर तक दोनों खामोश बैठते हैं। बाहर बादल लगातार गरजते हैं, बिजली कड़कती है। अगर कल सुबह तक पानी घर में घुस गया तो हमारा सब सामान, राशन सब डूब जाएगा। हाँ, और ठेले पर रखे सारे फल भी सड़ जाएंगे। आपको अभी भी फलों की पड़ी है? जान से बढ़कर है क्या वो? नहीं, मैं जानता हूँ, पर सोचो अगर ये सब गया तो हम खाएंगे क्या? कमाएंगे कैसे? कमाने की सोच बाद में करेंगे। पहले ये सोचिए कि अगर हम सलामत नहीं रहे तो कमाई किस काम की? हाँ, सही कहती हो, मैं ही उलझ गया था। मुझे तो डर है कि कहीं कल तक हमें घर छोड़कर भागना ना पड़े। अरे भाग्यवान, तू चिंता मत कर, सुबह तक हालात ठीक हो जाएंगे। भगवान पर भरोसा रख। भगवान पर भरोसा है, तभी तो बैठी हूँ, पर मन कांप रहा है। धीरे धीरे रात कटती है। सुबह होते होते घर में पानी भरने लगता है। माँ, माँ, ये क्या? मेरा बिस्तर में तो पानी आ गया। डर मत बेटा, माँ यही है। अब देख लिया तूने सीता, सचमुच घर में पानी घुस गया। ये बारिश रुकने वाली नहीं है। हे भगवान, अब क्या करेंगे? जो होगा देखा जाएगा।
अभी सबसे पहले हमें सुरक्षित रहना है। सीता, देख रही हो, घर के अंदर पानी अब कमर तक पहुंच गया है। अब एक पल भी यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, देख रही हूँ। भगवान जाने ये बारिश कब थमेगी। हमारे खाने पीने का सब सामान भीग गया है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर भी शोर हो रहा है। डर मत बेटा, माँ बाबा दोनों तेरे साथ है। इतने में दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देता है। अरे मोहन, ये हालत, भीगे भीगे क्यों दौड़े आए हो? भाई, बड़ी मुसीबत आ गई है। नदी के पास वाला पुल टूट गया है। पूरा पानी गांव की तरफ बह रहा है। जल्दी से निकलो यहाँ से, वरना सब डूब जाएंगे। क्या? पुल टूट गया? अब हम कहाँ जाएंगे? गांव वाले सब पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। वो ही एक ऊंची जगह है जहां जान बच सकती है। तुम लोग भी तुरंत चलो। ठीक है सीता, जल्दी करो, जरा सा भी देर हुई तो मुश्किल हो जाएगी। पर इतना सामान कैसे ले जाएंगे? सब छोड़ दो, सिर्फ जरूरी राशन और बच्चे के कपड़े बांध लो। बाकी सब तो पानी ने वैसे भी बर्बाद कर दिया है। अब अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा। ये दिन भी देखना बाकी था। सीता, जान बची तो फिर घर भी बना लेंगे। अभी रोने का नहीं, भागने का समय है। बाबा, मैं आपके साथ ही चलूंगा। मुझे अकेला मत छोड़ना। पगले, तुझे कोई अकेला नहीं छोड़ेगा। चलो मेरे लाल, चलो जल्दी। सभी लोग पानी से घुटनों तक घुसते हुए घर से बाहर निकलते हैं। बाहर का दृश्य और भी भयानक है। घरों में पानी है, लोग चिल्ला रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। हे भगवान, चारों तरफ हाहाकार मचा है। एक गांव तो जैसे डूब रहा है। घबराओ मत, सब लोग पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। तुम मेरे पीछे पीछे आओ। ठीक है भाई, तू आगे चल, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। अब तो चलना भी मुश्किल हो रहा है। पैर उठाना भारी हो गया है। बस थोड़ी देर और, देखो आगे ही गांव वाले जमा हो रहे हैं। जल्दी करो सब लोग, पानी और तेजी से बढ़ रहा है। बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। छोटू पानी में बह रहा है। भगवान के नाम पर कोई तो मदद करो। माँ, देखो, वो बच्चा डूब रहा है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। रामलाल, कुछ कीजिए। सीता, मैं अभी जाता हूँ। अगर मैं देर कर गया तो बच्चा डूब जाएगा। पानी बहुत तेज है, कहीं आप भी न बह जाइए। संभल के जाइएगा। हाँ, मैं देख कर जाऊंगा। तुम तब तक गुड्डू का ध्यान रखो, क्योंकि बहाव बहुत तेज है। अब मैं जाता हूँ। रामलाल, संभल कर, धारा बहुत तेज है। रामलाल पानी में छलांग लगाता है। चारों तरफ शोर बहुत तेज हो रहा है। चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। मेरे लाल को बचा लो। हे भगवान, तुम्हें सुख दे। बचाओ अंकल, मैं डूब जाऊंगा। छोटू, डरो मत, मैं आ गया हूँ। कसकर पकड़ लो मुझे। रामलाल तेज धारा से लड़ते हुए छोटू तक पहुंचता है। आखिरकार रामलाल छोटू को गोद में उठाए किनारे पर पहुंचता है, भीगा हुआ, थका हुआ। रामलाल भाई, आप तो हमारे लिए भगवान बन गए। अगर आज आप ना होते तो मेरा लाल मुझसे बिछड़ जाता। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूल सकती।
बहन, बच्चे की जान बच गई, यही बड़ी बात है। भगवान ने साथ दिया। रामलाल, सच में तुम एक नेक दिल इंसान हो। सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हो। लेकिन अगर तुम इस बाढ़ में डूब जाते तो? भाग्यवान, मौत तो सबको एक दिन आनी है, लेकिन अगर किसी की जिंदगी बचाने का मौका मिले तो पीछे हटना कायरता है। बाबा, आप सबसे बहादुर हो। सभी गांव वाले मिलकर रोते रोते रामलाल की बहादुरी की तारीफ करते हैं। धीरे धीरे सब लोग पानी में चलते हुए पहाड़ियों की ओर बढ़ते हैं। आओ सब लोग, अब देर मत करो। पहाड़ी बस थोड़ी दूर है। यहाँ कुछ देर और रहे तो हम सब मारे जाएंगे। हाँ, अब सिर्फ पहाड़ी तक पहुंचना है, उसके बाद थोड़ा चैन मिलेगा। फिर सब लोग मोहन के पीछे पीछे चल देते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद आखिरकार वे लोग पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। लो भाइयों बहनों, यही है वो ऊंची पहाड़ी। जल्दी ऊपर चढ़ जाओ, वरना नीचे पानी और बढ़ रहा है। हे भगवान, इतनी चढ़ाई! अब तो पैरों में भी जान नहीं बची। भाग्यवान, जरा और हिम्मत कर ले। देख, लोग ऊपर पहुंच रहे हैं, बस थोड़ा और चढ़ना है। बाबा, मुझे बहुत थकान हो गई, मैं और नहीं चल सकता। अरे शेर के बच्चे, अभी से हार मान रहा है? चल, तेरे बाबा है ना। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा लाल मेरे साथ है। रामलाल भैया, आज अगर आप ना होते तो मैं अपने बच्चे को बिना रोती रह जाती। बस बहन, अब इन बच्चों की हंसी ही हमारी हिम्मत है। चलो सब ऊपर चढ़ते हैं। सब लोग भीगते भीगते पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। ऊपर पहुंचकर ठंडी हवा और तेज बारिश से सब कांपते हैं। लेकिन वहां पर कम से कम पानी तो नहीं भरा था। हे दयानाथ, ये कैसी विपत्ति आ गई हमारे गांव पर। छत सिर पर नहीं बची, खाना पास नहीं बचा, सब कुछ पानी पानी हो गया। रामलाल, देखो तो गुड्डू कितना कांप रहा है। अगर कुछ गरम मिल जाता तो? भाग्यवान, अब भी धीरज रख। जब तक ये बारिश थमती नहीं, हमें इसी तरह सहना होगा। सुनो सब लोग, यहाँ कोई आग जलाने की कोशिश करे। बच्चों और बूढ़ों को ठंड बहुत लग रही है। पर लकड़ी तो सब भीगी पड़ी है। भीगी लकड़ी से आग कैसे जलेगी? अगर सब लोग मिलकर कोशिश करें तो धुआं ही सही, थोड़ी गर्मी तो मिलेगी। चलो कोशिश करते हैं। गांव वाले इकट्ठा होकर कुछ सूखी टहनियाँ ढूंढते हैं और फिर उन्हें एक जगह रख कर जलाने से बड़ी मुश्किल से थोड़ी चिंगारी निकलती है। सब उसके चारों ओर बैठ जाते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, अभी कुछ नहीं है मेरे पास, थोड़ा सब्र कर ले। लो भाग्यवान, थोड़े से कच्चे चावल बचे थे, इन्हें पानी में पकाकर गुड्डू को खिला दो। अरे, ये तो सचमुच बहुत ही खुशी की बात है। वैसे भी गुड्डू को बहुत भूख लगी थी, भगवान का शुक्र है। वाह माँ, अब जल्दी से पका दो, फिर मैं खाता हूँ। दीदी, थोड़ा मेरे लाल को भी दे देना, सुबह से कुछ नहीं खाया इसने भी। अरे बहन, ये वक्त बांटने का है, कौन किसका है, सब बच्चे हमारे ही जैसे हैं। भाइयों बहनों, घबराओ मत। ये बारिश हमेशा तो नहीं चलेगी, कुछ दिन और सह लेंगे तो हालात संभल जाएंगे। सही कह रहे हो बेटा, विपत्ति आई है तो जाएगी भी। सभी लोग थोड़े थोड़े चावल बांटकर खा लेते हैं। भूख मिटती नहीं, पर जान में जान आती है।
दिन धीरे धीरे कटता है। रात में सब लोग वहीं लेटकर सो जाते हैं। सुबह की हल्की रोशनी के साथ बारिश कुछ धीमी पड़ने लगती है। गांव वाले चैन की सांस लेते हैं। देखो, बारिश धीमी हो रही है। भगवान ने हमारी सुन ली। सचमुच अब उम्मीद जागी है। तो तैयार हो जाओ सब लोग। जैसे ही पानी थोड़ा उतर जाए हम अपने घर लौटेंगे और फिर से सब बनाएंगे। बाबा चलो जल्दी चलते हैं। मेरा खिलौना अभी भी घर में होगा ना? बेटा अगर न भी मिला तो हम नया खिलौना बनाएंगे। असली खिलौना तो तेरी मुस्कान है। मोहन भाई, रास्ता अब सुरक्षित होगा क्या? हाँ बहन, अभी थोड़ा कीचड़ रहेगा मगर पानी कम हो चुका है। हम धीरे धीरे उतर सकते हैं। सब लोग सावधानी से पहाड़ी से नीचे उतरते हैं। रास्ते में जगह जगह गिरे हुए पेड़ और टूटी फूटी झोपड़ियां दिखती है। अरे हमारा प्यारा गांव देखो कैसा उजड़ गया। हाँ चाचा, पर याद रखो, गांव दीवारों और छतों से नहीं लोगों से बनता है और हम सब अभी जिंदा हैं। सही कह रहे हो। घर चाहे टूट जाए पर उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। माँ, हमारा घर कहाँ है? मुझे तो पहचान में ही नहीं आ रहा। बेटा, यही जगह थी। अब हमें इसे फिर से बनाना होगा। और सुनो सब लोग, हमें अब रोना धोना छोड़कर काम शुरू करना होगा। पहले टूटी झोपड़ियां हटाओ, फिर नई झोपड़ी बनाओ। सही कहा भैया। अगर सब मिलकर मेहनत करेंगे तो कुछ ही दिनों में गांव फिर खड़ा हो जाएगा। गांव वाले अपने अपने हिस्से की सफाई और मरम्मत में जुट जाते हैं। बच्चे कीचड़ से बाहर खेलते खेलते मदद करने लगते हैं। देखो छोटू, मिट्टी उठाने में हमारी मदद कर रहा है। अरे वाह, ये तो छोटा मजदूर बन गया। यही तो असली हौसला है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पूरे गांव की रौनक फिर से लौट आई। सभी ने मिलकर अपने घर आंगन को संवारा था, इसीलिए सबके चेहरों पर एक नई गहरी खुशी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसानियत, एकता और उम्मीद साथ हो तो हर संकट टल जाता है, क्योंकि असली घर दीवारों से नहीं अपने लोगों के साथ से बनता है। और हमें हमेशा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। जब मुश्किल समय आता है तो गांव के सभी लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और यही एकता उन्हें जीवन दान देती है। रामलाल ने अपनी जान जोखिम में डालकर किसी और के बच्चे को बचाया। ये सिखाता है कि असली इंसान वही है जो दूसरों की जान बचाने के लिए खुद खतरा उठाए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हिम्मत, उम्मीद और इंसानियत अगर साथ हो तो कोई भी तूफान इंसान को झुका नहीं सकता।